हेलो बेटा। कैसे हो? अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरा बच्चा। अच्छा, मुझे कोई बातें बताओ, मेरी शैतानी बताओ बचपन की। बचपन की शैतानी है? हाँ। तो अभी भी शैतान है। बचपन की शैतानी क्या बताऊं मैं तेरे को। जब तू बहुत छोटी सी थी, आई थिंक 2 या 3 साल की होगी, तब तूने पहली बार एक शैतानी की थी बहुत बड़ी, जिस पे मुझे गुस्सा भी आया था। बट बाद में मैंने सोचा चल, छोटी तरह फेस देख के, क्यूट सा फेस देख के मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। उस टाइम पे मैं KRBL में काम करता था, अलीपुर में। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने मोबाइल ख़रीदा था, नोकिया 6600। उस टाइम पे कैमरे वाला फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था नोकिया का, इतना मोटा हैवी फ़ोन होता था। बड़ा शौक था, बड़ा महंगा फ़ोन था, लिया था जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके। वो फ़ोन लिया, कुछ दिन चला। फ़ोन लिया था क्योंकि उस टाइम फ़ोन बहुत महंगे होते थे, इनकमिंग आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। तो सेकेंड हैंड फ़ोन लिया था फ्रेंड्स के साथ जाके कहीं से, दिल्ली से। तो कुछ ही दिन हुए थे, 15-20 दिन लाए हुए थे। फ़ोन रखा था घर में, और तूने खेल खेल में किचन में, तेरी मम्मी खाना बना रही थी, मैं लंच में आया था, मैंने फ़ोन रख दिया, मैं लंच कर रहा था। तो खेल खेल में मेरा फ़ोन उठा के लेके गई और मम्मी के पास वहाँ पे किचन में नीचे बाल्टी रखी हुई थी, पानी भरा हुआ था बाल्टी में। तूने उठाया फ़ोन और बाल्टी में डाल दिया। जब फ़ोन बाल्टी में गिरा तो फ़ोन में वाइब्रेशन हुई, करके तू डर गई एकदम से। तेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, मैंने आके देखा तो मुझे एक बार को गुस्सा भी आया, बट तेरा फेस देख के मैंने पूछा ये क्या किया? पापा फ़ोन को नहीं नहीं खिला देता। तो बस ये शरारत थी। एक और तेरी इसकी जो मैं आपको बताता हूँ सभी लोगों को, जो इसने बच्ची ने मैं पूछा तो इसके नाम पे बता रहा हूँ। जब ये छोटी सी थी तो इसको क्या शौक़ था, मैं अपने ऑफिस का काम करता था घर पे। तो घर पे आके जैसे कुछ भी काम करता था तो क्या मैं लिखता। जब ये छोटी थी तब की बात बताता हूँ कि जब हम कुछ भी काम कर रहे होते थे, लिखते पढ़ते थे, तो इसको जो है शुरू से ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। तो ये उस टाइम पे बहुत छोटी सी थी, ये क्या थी, पेपर ले उठाती थी मेरे। जब मैं ये मेरे पेपर पे कुछ करने की कोशिश करती थी तो मैं इसके लिए ना ग्राफ पैड रखा था अलग से, मैं इसको वो दे देता था मैंने के लिए। ये मेरे पेन में से पेन उठाती थी और उस पर ना कुछ को कुछ देख देख के करती थी, ऐसी करती रहती थी। तो एक दिन दीपा मेरे से कह रही कि आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है तो इसको कम से कम कुछ सिखाओ तो ये पढ़ना सीख जाएगी इसी बहाने। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको लिख दिया A और B C ऐसे करके पेपर पे लिख के दिया। तो मैंने कहा बेटा बेटा तुम ये बनाओ। इसने देख देख के उसको बनाने की कोशिश की। तो देख 2-3 दिन के बाद ये जो है बनाने लग गई। बट इसने क्या किया कि बनाने में जब भी ये बनाती थी A C D सब बढ़िया लिख लेती थी, B को हमेशा उल्टा बनाती थी। उल्टा मीन्स आप समझ लीजिए जैसे हम B ऐसे करके बनाते हैं ऐसे, ये हमेशा B को ऐसे बनाती थी ऐसे। तो मैंने इसको कई बार करेक्ट कराने की कोशिश की। इसकी मम्मी बोली एक बार इसके चांटा लगाओ तभी समझेगी। मैंने कहा नहीं नहीं, चांटा नहीं लगाना, छोटा सा बच्चा है मेरा। तो मैंने इसको फर्स्ट मैंने कहा ला बेटा इधर दिखा। मैंने इसका हाथ लिया, मैंने कहा ऐसे खोलो हाथ। मैंने कहा बेटा इसको ऐसे बनाना भी। तो और मैंने इसके हाथ पे ऐसे करके यूँ किया और यूँ करके यूँ यूँ कर किया। मैंने कहा आप समझ में आ गया बेटा, ऐसे ही बनाओ। तो इसने ऐसी फीलिंग्स की है, उसको ऐसे माइंड में लगाया, इसने तुरंत उसको पेपर पे बना के दिखा दिया। तो ये इसकी आप अच्छाई कह लो या शरारत कह लो, जो भी है। तो ये इसके बचपन की यादें हैं, वो स्वीट स्वीट सी यादें। अच्छा, मैंने कभी आपको रुलाया भी है? रुलाने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि इसने कोई ऐसी चीज़ गलत काम किया जिसकी वजह से मुझे रोना है। रुलाने का मतलब वो कहते हैं कि जिसके कहते हैं भावनाओं से रोना, यानी मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स कि जो हार्ट टचिंग फीलिंग, जिससे कि आंखों से आंसू निकल जाए। एक ऐसी फीलिंग्स मैं आपको बताता हूँ इसकी, मुझे याद आ रही है अभी जब इसने पूछा है कि इसकी एक बार की, इसका शायद फोर्थ बर्थडे था शायद, आई थिंक, हाँ 4th बर्थडे होगा। तो 4th बर्थडे के टाइम पे जो है इसकी जो बर्थडे था, तो बर्थडे पे हमने क्या किया, इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे, रिलेटिव वगैरह थे, कुछ लोग वहाँ जो हमारे दिल्ली में रहते हैं साथ में, सब लोग आते थे, हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर करते थे। तो हमने इसका बर्थडे प्लान किया था। तो बर्थडे में जब इसको प्लान किया तो इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा है। बोले हाँ, बोले हाँ। बोले देखिए टेबल पे हमने सारी चीज़ें लगाई, वहाँ पे चॉकलेट थी, पेन थे, टॉफ़ियाँ थी, और बैलून्स वगैरह थे। बच्चों को बैलून्स बहुत प्यारे होते हैं। बॉल थी, इसको भी बॉल है, इसको एक प्लास्टिक का बैट और बॉल था, ये ऐसे ऐसे करके खूब खेलती रहती थी। गुड्डे से खेलती थी। गुड़िया से कभी नहीं खेली, इसको गुड्डा चाहिए था, गुड्डे से खेलती थी। तो वो रखा, सामने रखा, और कुछ वहाँ पे पैसे रख दिए, करेंसी रख दी, सिक्के रख दिए, कुछ नोट रख दिए वहाँ पे, ऐसे रख दिए जिससे कि इसको। और उसने वो टेबल मेरे पास, वहाँ जो टेबल रखी थी वह करते करते फिर मैंने कहा एक कुछ और भी रख दो। तो वो जो इसका पेन था,
जो पैड था जिस पे रखती थी, बुक्स रख दी, ABCD की बुक्स रखी थी, एक बुला के रख दी और मैं बराबर में बैठा था। इसको उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक बार बताओ। बोले हाँ। बोले हमने आपके बर्थडे पे आपके लिए सरप्राइज रखा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी, जो आपको सबसे प्यारी हो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, आप जाके उसको उठा लो। तो इसने इधर उधर देखा, हमारी फैमिली के जो लोग थे वो लोग भी थे वहाँ पे, कम से कम 7-8 लोग होंगे, सब देख रहे थे। तो पहले इसने इधर उधर देखा, हेजिटेशन सी हुई, शर्मा रही थी। फिर इसको बोला नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, लो आप जाके लो, अपनी पसंद की चीज़ लो। तो इसने इधर उधर देखा, सब कुछ देखते देखते पहले ये सब चीज़ों के पास गई, टेबल के पास गई। इसने पैसे की तरफ देखा, सिक्के की, चॉकलेट देखा, सब कुछ देखा इसने, ऐसे ऐसे करके ये देखा। फिर इसने वो बुक्स वाली बुक्स उठा के देखा, ऐसे करके देखा। फिर इसने मेरी तरफ देखा, फिर इसने बुक्स रख दिया और आके मेरी कोली भर ली। जब इसने मेरी कोली भरी तो कहती मेरे प्यारे, ने आगे मेरे गाल पे पुच्चू करके कहा मेरे प्यारे से पापा। उस दिन मेरी आंखों से आंसू निकल गए वहाँ पे। मुझे लगा कि ये बच्चा छोटा छोटा सा बच्चा है, टॉफ़ी चॉकलेट सबको पसंद होता है। उसी उसी पीरियड में जो हमारे मेरे एक फ्रेंड हैं, जो इसका कज़न कज़न ब्रदर था, वो आया, उसका बेटा आया, भाग के आ गया, उसने उसमें पैसे उठा लिए, चॉकलेट उठा ली। तो मैं उसको देख के मैंने कहा एक वो बच्चा है और एक ये बच्चा है। इसने आगे अपने पापा की गोली भरी, मुझे मेरी आंखों से उस दिन आंसू निकल गए। फर्स्ट टाइम था जब इसने मुझे ऐसा फील कराया। आई लव यू। हाय गाइस, तो आज हम मेरे बारे में जानेंगे मेरे पापा से कि मैं कैसी थी बचपन में, क्यूट सी थी या कैसी भी थी। तो मैं अपने बारे में पापा से पूछूंगी और आप सब देखिए। लेट्स गो। हेलो पापा। हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया बेटा। तो आज मैं आपसे पूछने आई हूँ मेरे बचपन के बारे में कि मैं कैसी थी बचपन में। और तो अभी भी बचपन में बच्चे चाहिए, छोटे से क्यूट से। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा सिचुएशन बताओ जब आपको मेरे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो। बहुत ज़्यादा खुशी? बेटा आप तो हमेशा ऐसी बहुत ज़्यादा खुशी देते हो। ऐसी 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 ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं, बट हाँ मुझे एक चीज़ याद आती है, जब आकांक्षा और अनुष्का स्कूल जाते थे तो तुम क्या करते थे, अनुष्का की ड्रेस पहन के बैग लेके उनसे पहले कोई दूसरी शर्ट, जैसे दो दो ड्रेस होती तो एक ड्रेस पहन के तैयार रहते थे, अनुष्का से पहले तैयार हो जाते थे और एक अपना छोटा सा बैग लेके बाहर खड़े हो जाते थे बस आने वाली। तो मुझे आपको ज़बरदस्ती रोकना पड़ता था, आप भाग के बस में चढ़ने की कोशिश करते थे। तो बाद में फिर जब कुछ दिन के बाद हमने प्लान किया कि चलो इसको भी स्कूल में नर्सरी में प्ले में डाल देते हैं। तो जब पहली बार हम आपको स्कूल में लेके गए थे, बस बस में बिठा के भेजा था, तो बाकी बच्चे कोई भी हमारी कॉलोनी में से जब जाते थे, हम के एयरबिल में ही थे उस टाइम, यहीं दूरी में थे, तो जब बाकी बच्चे जा रहे थे तो सब रोते पीटते जा रहे थे, परेशान। बट तुम्हें जब पहली बार देखा तो तुम ऐसे खुश होकर जग गए जैसे कि आप ना अपनी नानी के घर जा रहे हो। तो मुझे लगा यार बड़ी बड़ी। अच्छा, तो अब आपने मुझे ये तो बता दिया कि मैंने आपको सबसे ज़्यादा खुश कब किया था। तो आप मुझे अब ये बताओ कि मैंने कभी आपको रुलाया है? हाँ। कब? कब रुलाया है, मतलब रुलाने का मतलब ये नहीं मत समझो कि आपने कोई ऐसा कुछ किया रुलाया है। रुलाने का मतलब ये है कि मुझे रोना आया था। कब आया था? आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मुझे याद आया कि कब की बात है ये। आपको क्या हुआ था कि पता नहीं कुछ कोई ऐसी बात थी कि मैं, हाँ तो मुझे याद आया, मुझे याद आ गई ये बात कि जब आप छोटे से थे तो हम उस टाइम पे गुड़गांव में रहते थे। मैं मीरा फूड्स में जॉब करता था उस टाइम। तो आप क्या, आपकी मम्मी को मेकअप करने का और इन चीज़ों का पहले से ही शौक है, तो आपकी मम्मी नाक में वगैरह कुछ लगाती, जो आपकी नथनी वगैरह डालती थी, तो आप कोशिश करते थे कि मैं भी उस तरह से बनने की कोशिश करूँ, अपनी मम्मी की तरह से मेकअप करने की। तो आपने क्या एक दिन मोती सा उठाया, एक मोती रखा हुआ था और यहाँ ऐसे कर करके नाक पे चिपका रहे थे आप। यहाँ चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, वो गलती से बाई मिस्टेक आपसे नाक में अंदर चला गया और नाक के अंदर चला गया, वो अंदर चला गया बहुत।
और जब हमने देखा मोती, दीपा ने मुझे आवाज़ लगाई बहुत ज़ोर से कि कपिल जी इसने नाक में कुछ घुसा लिया। मैंने देखा, मोबाइल की टॉर्च जला के देखा तो नाक के अंदर मोती यहाँ चला गया। बट आप बिल्कुल भी रो नहीं रहे थे, आपको दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं। और उसको देख के हम फटाफट आपको डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर के यहाँ जाके जब हमने उसको, डॉक्टर ने निकालने की कोशिश की, उसने निकालने डॉक्टर ने जब उसको निकालने की कोशिश की तो मैंने डॉक्टर से यही कहा कि भी ध्यान रखना, दर्द ना हो बच्ची को, ये वो। तो उस तरह से आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, आप आराम से खेल रहे थे, आप आराम से कुछ कर रहे। तो उसने वैक्यूम प्रेशर सा कुछ बना के वो नाक के पास लगाया, पता नहीं क्या इक्विपमेंट सा था उसका कुछ। उसने जब पकड़ के उससे खींचा तो थोड़ा प्रेशर ज़ोर से था। जैसे खींचा तो नाक में से उसके साथ साथ में मोती शायद कहीं फंस रहा था, तो उसके साथ में हल्का सा नाक में से ब्लड भी आ गया। बट आप फिर भी नहीं रोए। और मैंने डॉक्टर को काफ़ी कुछ सुनाया उस दिन। तो बस आप उस आपका वो ब्लड और वो आपका वो देख के मुझे रोना आ गया, बट आप नहीं रोए। अच्छा, तो आपने मुझे ये तो बता दिया कि मैंने आपको खुश कब किया था। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको कभी रुलाया? बच्चों बुलाया। बस मेरी वीडियो बना बना के डाल देगा इसी में, तो अच्छा आ जाएगी। हेलो एवरीवन। सो आज मैं पापा से पूछने वाली हूँ अपने बचपन की कुछ शैतानियाँ या फिर जो भी मैंने किया होगा बचपन में। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट, सो लेट्स आस्क हिम। पापा जी, आप मुझे मेरे बचपन की कोई बात बताओ ना। क्या बात बताऊं बेटा, बताओ कैसी बात। कुछ भी, जैसे कुछ मैंने कोई शरारत करी हो या फिर मैंने कुछ ऐसी मतलब बातें की हो जैसे जो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो कि आपको कोई शरारत, एवरी शरारत। हटा दो या बीच में उसकी मजाक ही है। जैसे आपको मेरी कोई शरारत याद हो जिससे मतलब कि सब लोग बहुत हंसे हो, बहुत ह्यूमरस सी हो, ऐसी कोई बात? बेटा वैसे तो आपकी बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको बताता हूँ एक बात जो शायद आप भी सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। एक बार आपने क्या किया, जब आप छोटे थे तो स्कूल में आप पढ़ने गए, तो आपने स्कूल में जाके अपनी जो टीचर से ऐसी आप थोड़े से साइड से बैठे थे क्लास में, आपकी टीचर ने आपसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तू इतनी साइड सी क्यों है, और ये आप बाल वगैरह सही से नहीं बनाए तूने, ये इस तरह से कर रखा है, ये ऐसा क्यों है। तो तूने उस टीचर को अपनी एक ऐसी स्टोरी बना के सुनाई जिसको मैं बताऊंगा तेरे को। उसको तुमने टीचर को क्या बोला कि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती, मेरी मम्मी गांव में रहती है, मेरा एक भाई है, मेरी मम्मी भाई को प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती, मैं अपने पापा के साथ अकेली रहती हूँ। तो उस टीचर ने जब मैं पीटीएम में तुम्हारे स्कूल में गया तो उस टीचर ने मुझे बताया कि जी आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती क्या, और ये वो इसको प्यार क्यों नहीं करती, वो उस बेटे को ही प्यार करती है। मैंने कहा मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरे तो 3 बेटियां हैं। तो बोले ये तो मेरे को ऐसे ऐसे बोली, मेरी मम्मी जो है मेरे साथ नहीं रहती। मैंने कहा इसकी मम्मी तो आपके स्कूल में टीचर है, खुद आपको पता ही नहीं है। कह रही कौन, बोले दीप। मैंने कहा दीपा मैडम। अरे ये दीपा मैम की बेटी है। बोले उनकी बेटी तो आकांक्षा है। मैंने कहा आकांक्षा उनकी बेटी है, ये भी उन्हीं की बेटी है, एक और छोटी बेटी भी है अंजलि। ओ सर ये तो बहुत दिन है तो मेरे को। तो उस दिन मैंने देखा, मैंने कहा वाह। फिर इससे पूछा तो ये गुमसुम होकर खड़ी गई। फिर वो कही नहीं नहीं डांटो मत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चे। बोले ये हो सकता है डांट ना खाने की वजह से इसने बता दिया। तो ये आपकी शैतानी थी जो आपने उस टाइम की थी। और कोई आप ऐसी बात बताओ। कैसी, प्राउड वाली? हाँ, प्राउड वाली या फिर कोई भी ऐसी बात जिससे मतलब जो आपको याद। समझ लीजिए, पैर सीधे करके बैठ जा। एक ऐसी बात बताता हूँ मैं, अभी अभी वो तो आपको भी याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, बट ये बहुत ज़्यादा प्राउड जिस दिन ऐसा मतलब लगता है कि हाँ कि कुछ अचीवमेंट किया, मतलब ऐसा हुआ कि आंखों से आंसू निकल जाए, मतलब खुशी के आंसू। वो अभी हमारे यहाँ लास्ट 2 साल पहले 3 साल पहले 2-3 साल पहले हमारे यहाँ केआरविल में मैराथन कंपटीशन हुआ था। तो सारा बागडोर मेरे साथ मेरे पास ही रखा गया। बोले भाई मैं पार्टिसिपेट कर रहा, मैं उसको ऑर्गेनाइज में भी था, ऑर्गेनाइज टीम में भी था, पार्टिसिपेट में भी था। तो सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो जब मैराथन दौड़ हुई तो
सब लोग आगे आगे आगे, मेरी वाइफ जो है वो पीछे रह गई थी, उनके कुछ प्रॉब्लम थी, उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने उनको मना भी किया तो उन्होंने फिर भी पार्टिसिपेट किया। बोले नहीं कोई बात नहीं, हम पार्टिसिपेट तो करेंगे। तो जब मैंने देखा वो पीछे रह गई तो मैं रुक गया उनको साथ में लेके आने के लिए। मैं उनको साथ में लेके आ रहा था, तो एक लोग सबसे लास्ट में आ रहे थे। एक बच्चा हमारे पास दौड़ता हुआ गया, अंकल अंकल आंटी आंटी। बोले हाँ जल्दी चलो जल्दी। बोले अनुष्का दीदी फर्स्ट आ गई। तो जैसे उसको सुना, मैंने क्या क्या, जैसे मैंने सुना उसको, उसने बोला अनुष्का दीदी फर्स्ट आ गई। तो मन में ऐसी खुशी हुई, ऐसा लगा कि जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और हम दोनों तेज तेज भागते भागते से हम ग्राउंड में पहुँचे। और जैसे देखा तो हमने जब देखा अनुष्का उधर से दौड़ती हुई आई, आगे अपनी मम्मा पापा, हमने उसको कोली भर लिया। और जब अनाउंसमेंट हुआ कि फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू अनुष्का त्यागी, तो सबसे पहले मेरे मुँह से निकला यू चिल्ला के। और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं तो आपको दिखाऊंगा। तो उस दिन रियली मेरी आंखों से हल्के हल्के खुशी के आंसू भी थे और मैंने अपने आप को प्राउड फील किया। तो दोस्तों, ये जो हमारी आज का जो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि लोग बाग आजकल क्या करते हैं, बेटा और बेटी में फ़र्क महसूस करते हैं, बट मैं तो कभी नहीं करता। मेरी फैमिली में जो मेरे बड़े भाई ब्रदर्स हैं, भाई हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, और भी उनके बेटा बेटी सबके है, बट हमारी पूरी फैमिली में इस चीज़ को कोई भी नहीं मानता, बेटा बेटी में फ़र्क महसूस नहीं करते। क्योंकि बेटियां, हम लोग तो यही सोच के चलते हैं कि जो बेटियां हैं वो बेटों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो इसलिए अच्छी होती हैं कि बेटा फिर भी एक बार को जॉब के लिए बाहर चला जाए, कुछ भी करा जाए, बिजी हो जाता है। हम भी किसी के बेटे हैं, टाइम नहीं निकाल पाता। बट बेटी कितनी भी दूर हो, कुछ भी हो, उसको अपने माँ बाप की टेंशन हमेशा रहती है। अपने ससुराल जाकर भी वो अपने ससुराल को भी मैनेज करती है और अपने मायके को भी मैनेज करती है। हमेशा अगर कभी भी पता चल जाए कि हाँ मम्मी या पापा की तबीयत ख़राब है, तो सबसे पहला कॉल बेटी का ही आता है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि बेटा बेटी में कभी फ़र्क महसूस नहीं करना चाहिए। और बेटी जो है, बेटी देश का गौरव है और देश का मान है। कल्पना चावला भी किसी की बेटी थी। हम लोगों को वो याद रखना चाहिए कि कल्पना चावला भी किसी की बेटी थी। अगर वो नासा, उसको वो जो हमारी चंद्रयान में गई, वहाँ जाके उसका कल्पना चावला एक ऐसा नाम है कि जिसको सभी लोगों को याद भी है और हमेशा याद भी रहेगा कि वो अंतरिक्ष में गई थी। पहली वुमेन्स हमारे इंडिया से पहली वो थी कि जो अंतरिक्ष में गई। और दुर्भाग्य ये रहा कि वो वापस नहीं आ पाई, बट उसका नाम हमारे इतिहास में अमर हो गया। ऐसी ऐसी जो बेटियां हैं, बेटियों के नाम मैं आपको कितने नाम गिनाऊंगा कि IPS IAS, इतने जो बच्चे हैं जो IPS और IAS कर करके बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज मेरे हिसाब से बेटा और बेटी में फ़र्क महसूस नहीं करना चाहिए। बेटी पढ़ लिख के कामयाब, बेटी को हमें करना क्या चाहिए कि बेटा या बेटी कुछ भी हो, हमें उनको इक्वल देना चाहिए। और दूसरा, हमें उनकी एजुकेशन पे ध्यान जरूर देना चाहिए। एक बार को बेटे की एजुकेशन थोड़ी मिनिमाइज हो सकती है, बट बेटी की जो एजुकेशन है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि बेटी की एजुकेशन, बेटे को अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा सिर्फ एक घर सुरक्षित होता है। हमने अपने बेटे को पढ़ाया, हमने अपने वंश चलाने की कोशिश किया कि हाँ हमारा बेटा पढ़ लिख लिया, ठीक है। बट अगर हम बेटी को पढ़ा रहे हैं तो बेटी को पढ़ाने से क्या होगा, बेटी को पढ़ाने से हमारा समाज सुरक्षित होता है। और बेटी जिस घर में जाएगी उस घर के लोग उनको मैनेज करेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो यानी आने वाली जो जनरेशन है, अगर हम अपने घर में एक बेटी को पढ़ा रहे हैं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप ही एजुकेटेड हो रही है। तो इसलिए हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा हमारे मोदी जी ने दिया है, मैं उस पर अमल करते हुए कहूँगा आप लोगों से, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे ध्यान दो। जो लोग